उपहार। एक गांव में ऋतिक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसमें माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋतिक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋतिक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋतिक की आंखों में आंसू आ गई। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋतिक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋतिक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है। ऐसा कहकर ऋतिक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋतिक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋतिक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है, रास्ते में, क्या तुमने देखी है? और ऋतिक से पूछने लगी थी। ऋतिक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋतिक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋतिक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋतिक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वही पूछा जहाँ उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वह लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने एक परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथों पीछे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हो? ऋतिक ने जवाब दिया। तभी परी ने अब कहा, अपनी आंखों बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋतिक ने पूछा था। तुम उत्तीर्ण हो गई इसलिए, परी बोली। परी की बात सुनकर ऋतिक की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने आंखें बंद कर ली। उस परी ने उसने हाथों में एक मखमली थैली पकड़ दी। ऋतिक ने देखा तो यह हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋतिक को समझाया, ईमानदारी व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋतिक के पास शब्द नहीं थे जिसने वह पूरी धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखों भर गई। लाख मखमली पोटली ऋतिक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्यों दे रहा है। जब वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ ने पूछा कि ऋतिक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋतिक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका का सहायता पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चों को आकर अपनी पसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋतिक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋतिक की आँख लग गई। देखता क्या,
एक ही पुस्तक उसने बातें करने लगा है। उसने उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋतिक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगी तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ोगी, हमें भूल जाओगी? ऋतिक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। चलो तो दोस्तों, हमारा उपहार हा गद्यपाठ समाप्त हो गया है। इसलिए ऋतिक की ईमानदारी तरह आप भी ईमानदारी रहो, क्योंकि आपके भविष्य में आपके कोई भी मनचाहे व्यक्ति आप ही मिल जाए।